मैं कॉफी नहीं पीती। क्या बात कर रही है? हाँ। मैं भी नहीं पीता। कितने विचार मिलते हैं आजकल, इतने गुण मिलते हैं कहाँ लड़का लड़की के। मैं फिर हाँ समझूं? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो सोनिया डार्लिंग, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी। अरे सॉरी, मैंने आपको सोनिया कहा। देखो डार्लिंग ऐसा आ जाओ, अगर दुखी कर रहा हो जमाई, घर में कम होती हो कमाई, घुटने में दर्द है फिर भी पहाड़ों पे करनी है चढ़ाई, तो आ जाओ ले जाओ वैद्य सुंदर दास की दवाई, ले लो वैद्य सुंदर दास। ये क्या है? फिर खोल ली दुकान? पिछली बार भी दुकान खोली थी, 6 महीने अंदर रह के आए थे आप। अरे वो तो दूसरी की खोली थी, इस बार तो अपनी खोली है। ये क्या है? ये दवाई ले लो ताकि तुम्हारे नींद में लात मारने की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो किसने कहा मैं नींद में लात मारता हूँ आपको? होशो हवास में मारता हूँ ढुल्ले। क्या होश आवाज में लात मारते हो ससुर को? अरे हमारी भी कोई इज्जत है। देखी मैंने आपकी इज्जत। कल एटीएम में गए, कार्ड डाला, मशीन करती अप्पू। ये इज्जत है इनकी। थोड़ी शर्म कर लो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो यहाँ पे। आपको पता भैंस भी 2 महीने चारा खाए ना, दूध देने लगती है वो। देखो बेटा, मैंने कोशिश की थी, मैंने घास भी खाई थी। अरे लेकिन भैंस तो भैंस है। मैं दुआ दे सकता हूँ, दूध तो भैंस ही देगी। निकलो यहाँ से। अरे मारना नहीं, मारना लाठी से मारूंगा। मारना नहीं, निकलो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। देखो मारना नहीं। बदतमीज लोग, परेशान करके रखा है इन्होंने मुझे। एक्सक्यूज मी। हाय। Hi. माय सेल्फ सोनिया। हाय सोनिया। वो ना मैं वैद्य जी को ढूंढ रही थी, आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे? वैद क्यों ढूंढ रही हो आप? जितनी आप ब्यूटीफुल, आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। हाँ, और दोनों मिलके कैफे ढूंढो, फिर दोनों कॉफी पियो, मजा आएगा आपको। मैं कॉफी नहीं पीती। क्या बात कर रही है? हाँ। मैं भी नहीं पीता। कितने विचार मिलते हैं आजकल, इतने गुण मिलते हैं कहाँ लड़का लड़की के। मैं फिर हाँ समझूं? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो सोनिया डार्लिंग, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी। अरे सॉरी, मैंने आपको सोनिया कहा। देखो डार्लिंग ऐसा आपको वैद की क्या जरूरत है? जितनी आप खूबसूरत है, आप तो किसी को आंख मार के अवैध काम भी करा सकती हैं। आपको क्या जरूरत है वैद की? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे प्लीज बताइए वैद्य जी कहाँ है? इट्स अर्जेंट। अर्जेंट है? हाँ। फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, जी, हाँ, क्या पेट दर्द हो रहा है? पेट फूला हुआ है? दिल कच्चा हो रहा है? अंदर से कोई लात मार रहा है? हाँ? अच्छा, आपने कहीं जिंदा मुर्गा तो नहीं खा लिया? अरे वो माँ बनने वाली है। अच्छा सॉरी, मैं कभी बना नहीं ना माँ, तो इसलिए। हेलो, देखिए आप माँ बनने वाली हैं। हाँ, मुबारक हो। नहीं, मुझे थैंक यू नहीं, अपने पति को बोलिए। मैं तो हाँ ठीक है। हाँ, बस ये वैद तो ऊपर वाले का आशीर्वाद। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? यही कि वैद्य जी कहाँ मिलेंगे? जितना खर्चा तुमने मेकअप पे किया ना, उससे आधे पैसे के बादाम खाए होते तो अभी तक पता चल जाता है मैं ही वैद हूँ। सामने तो फोन कर रहा हूँ। क्या आप वैद्य हैं? हाँ, नहीं तो और नहीं तो क्या है। आपकी शक्ल को देख के नहीं लगता कि आप वैद्य हैं। शक्ल से क्या मतलब? मेरे कानों में जड़ी बूटियां निकलेंगी तब मानोगी तुम मैं वैद हूँ? मैं तो इतना बड़ा वैद हूँ, मैं नब्ज देख के बता देता हूँ कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है। Really? हाँ, दिखाओ। ठीक है, देखो। इधर आओ, टाइटैनिक वाला फोटो बनाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे फॉलोअर है मिलियंस में, तो नब्ज से पकड़ में नहीं आ रहे, पूरे का पूरा पकड़ना पड़ेगा ऐसे। देखिए, आपकी हरकतों से ना मुझे लगता नहीं कि आप वैद्य हैं। मैं पता कितना बड़ा वैद हूँ? मेरे पास एक ऐसी गोली है कि इंडियन तो छोड़ो, गोरे लोग भी जवान हो जाते हैं। ये कैसी गोली है? एंजेलिना गोली मेरे पास है। खैर आप बताइए, आपको क्या इलाज कराना है? मेरे को बताइए, आप सारी जड़ी बूटियां पड़ी हैं। मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे मेरे पति का इलाज कराना है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? इतनी सुंदर होके शादी करती हो? ये शादी वाली बात करके तुमने मुझे और राहुल दोनों को धोखा दिया। ये राहुल कौन है? अगर तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम्हारी मुझसे होती, हम दोनों का राहुल नहीं होता घर में। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा आपको? देखो, अगर ये बात मेरे पति ने सुन ली ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ के आ गए। अरे वहाँ तक आऊंगा तो प्राण निकल जाएंगे। वैद्य जी को यहीं ले आओ। ये आपने बताया नहीं, दादाजी भी साथ में आए। प्रणाम पापा जी। आइए पापा जी। दादाजी ये भी मेरे आए। पति हैं। पति? अरे पति ऐसा पति होता है? ये पति है? हे भगवान, ये सब देखने से पहले तुमने इसको उठा क्यों नहीं लिया? खबरदार! मेरे बेबी के बारे में कुछ बोला तो तुमने? बेबी? यस, बेबी। हर डायपर पहनने वाला बेबी नहीं होता। बेबी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला मैंने डायपर पहना हुआ है? जिस तरीके से आप खड़े हो, मुझे तो लगता है गीला भी कर दिया होगा आपने। यही मिला था तुम्हें?
ये फंगस लगी बर्फी मिली थी तुम्हें। इसको तो सुअर ना खाए कोई। देखिए आप ये फालतू की बात बंद करिए और इन्हें दवाई दीजिए जल्दी। दवाई तो तुम लो अपने दिमाग की। म्यूजियम में जाते हैं, चीजें देख के आते हैं, घर नहीं ले आते उनको। अरे एक मिनट वैद जी, देखिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है हम दोनों को देख के लोग सच्ची मोहब्बत की मिसालें देते हैं। हम दोनों को देख के कई लोग लैला मजनू बोलते हैं, क्यों डाले? ये लैला मजनू, पिछली बार तो मजनू को पत्थर पड़े थे ना, इस बार लैला को थप्पड़ पड़ेंगे। यही चॉइस है तुम्हारी। ये मजनू है। खबरदार जो तुमने मेरे बेबी के लिए कुछ कहा। तुम्हें पता है मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जान दे दूंगा मैं। अपनी बीवी के लिए तो सब कुछ कर लेता है, अच्छे अच्छे काम। अगर सच में इतने ही अच्छे आदमी है, मेरी खुशी के लिए इनको बोलो बिजली की नंगी तार पकड़ के दिखाओ मेरे को। अरे नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान क्यों दूं भला? क्यों? तुम्हें जब मुर्गा खाना होता है, चिकन जान नहीं देता तुम्हारी खुशी के लिए? हाँ तो मेरे लिए जान दे दोगे तो मौत पड़ जाएगी तुम्हें। देखो ये सब फालतू बातें छोड़िए, आप ये बताइए आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये फिर से जवान हो जाए? जवान तो देखो मैं इसको इतना कर सकता हूँ कि इसको दोबारा पिंपल निकल आएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कौन सी शर्त? उसके बाद ये वाली बीवी मेरी होएगी। इतनी बदतमीजी, वो भी मेरे साथ। डार्लिंग जाओ कार से बंदूक लेके आओ, इससे मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। यही ताकत इसको दिखाई होती तो गोली लेने ना आती इधर। बकवास कर रहे हो, ताकत दिखाना है। हाँ, देखो वैद जी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। एक काम करो, मेरी जवानी मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती राय साहब। मैं पिछले 3 मिनट से आपकी बीवी से सच्चा प्यार करता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे एक मिनट है, सुनो वैद जी, मैं तुम्हें मेरी बीवी की जिंदगी से निकलने के पैसे नहीं दे रहा हूँ। मतलब मैं जिंदगी में आ चुका हूँ। बेबी यहाँ से चलो, मुझे नहीं लगता इनके पास ऐसी कोई दवाई है। क्या बात कर रही हो आप? फिर वही बात, एक तो ये चुम्मी वाला मुंह बना के मेरे सामने मत खड़ी हो जाया करो। देखो अभी मैंने पिछले महीने एक 80 साल के बुढ़े को गोली दी, वो अपने पोते की उम्र का हो गया। अब वो दादा और पोता एक ही लड़की पे लाइन मारते। नहीं यकीन तो लड़की से पूछ लो। वही वाली गोली हमें दे दो, वरना मेरी जवानी जो है वो इतनी स्पीड से जा रही है और बुढ़ापा इतनी तेजी से आ रहा है कि इस तरफ के बाल काले करता हूँ तो यहाँ के सफेद हो जाते हैं, फिर यहाँ के काले करता हूँ तब तक यहाँ के फिर सफेद हो जाते हैं। इस बुढ़ापे से छुटकारा दिला दो व्यास जी। हुई। तो मैं आपको एक उसका देता हूँ, घरेलू नुस्खा। 4 लीटर सरसों का तेल लेना है आपने और अपने घर की सीढ़ियों में गिरा देना है। उसके बाद आपने खुद फिसल जाना है, बुढ़ापे से छुटकारा। बेबी ये कुछ भी कह रहे हैं, चलो यहाँ से हम चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक तो तुम जाती बहुत हो। चलो यहाँ से, क्या करोगी जाके उधर? देखो अगर तुम्हें सच में इनकी जवानी वापस लानी है, तुम्हें मेरे साथ शिमला चलना पड़ेगा। शिमला क्यों? वो देखो इनके इलाज के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए ना, वो शिमला में उगती है। अच्छा। तो हम 3 दिन रुकेंगे, वो जड़ी बूटी निकाल के उसकी दवाई बना के वापस आ जाएंगे। मैं भी जाऊंगा शिमला। हुई ही नहीं, जड़ी बूटी को पता चल गया ना कि आपके लिए तोड़ रहे हैं उसको, वो पहाड़ से कूद के जान दे देगी वो। हाँ देखो बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए कुछ भी कर दूंगी। मैं इसके साथ शिमला होकर आती वाह, तुमने अपने पति को यमराज के मुंह से निकाल लिया, तुम महान हो। You are great. वाह। अरे लेकिन सुनो डार्लिंग, चलो ऐसे जवान के साथ मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ? नहीं मैं ठीक रहूंगी। अरे नहीं, लेकिन ये सुनो। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? करने कहाँ दिया बुढ़े, तुमने बीच में आ गया। चलो शिमला चले। ये कौन है और आपको दामाद क्यों बुला रहा है? ये मेरे पेशेंट, इनको दमादोमाइसिन की बीमारी है, हर किसी को दमाद बोलते हैं। कल तो इनको चाचा जी बोल रहे थे। अरे ये है ही ऐसा। चलो अंदर, चलो। झूठ बोल रहा है, ये मेरा दामाद है। आप शादीशुदा है? ओ नहीं शुदा हूँ मैं, शादी तो इतनी सी भी नहीं हुई मेरी। चलो अंदर, तुम्हारा बिजली के झटके खाने का टाइम हो गया, चलो। अरे पहले ही तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर मुझे झटका हो गया ऑलरेडी। अरे शादी मेरी बेटी के साथ करते हो और फ्लर्ट इनकी बेटी के साथ करते हो। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बीवी है। क्या? ये तुम्हारी बीवी है? भगवान मुझे यहाँ से उठा ले और इसके सर पे पटक दे। हाँ, और इतनी जोर से पटकना दोनों में से कोई ना बचे। ये क्या बोल रहे हो? चलो शिमला, मौसम गर्म होता जा रहा है। चलो देखो मैं तुम्हारी बीवी वो तुम्हारी बेटी को लेके भाग गया, पकड़ो। अरे बीवी